जय हिंद दोस्तों। मैजिकल सीरीज ऑन अर्थमेटिक में स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 6। और आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जाता है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम बहुत आसानी से उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए सम ऑफ रुपीज 8,000 बिकम्स 8820, यानी कि 8,000 रुपये अगर आप बैंक में जमा कराओ तो वो इतने हो जाते हैं कब, 2 साल के बाद, एट ए सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। फाइंड द रेट, आपको रेट निकालनी है कि क्या रेट थी कि हमारे 8,000 रुपये 2 साल में इतने बन जाए। ठीक है, तो आप देखो सीधा क्या करो, ये प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन, और ये अमाउंट होती है यानी कि मिश्र धन। आपने 8,000 रुपये बैंक में जमा करवाए और बैंक ने आपको 8820 रुपये दे दिए। आप पता है क्या क्या करो, इन दोनों अमाउंट का यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का सिर्फ रेशो चाहिए आपको। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 पे काटोगे तो ये 400 और ये 441 हो गया। ठीक है, ये कितने साल के बाद हुए, यानी कि 400 रुपये आपके 441 बन गए कितने साल बाद, दो साल के बाद। ये कितने साल के बाद है, 2 साल के बाद। जब भी आपको रेट निकालनी हो ना, आप 1 साल के बाद निकाल दिया करो। और 1 साल के बाद कैसे निकालते हो पता है, इसका क्या कर दिया करो, स्क्वायर रूट कर दिया करो। ये कितने साल बाद हो जाएंगे, 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल के बाद आपके पैसे 20 से 21 हो जाएंगे। तो कितने ब्याज मिल गया, 1। तो रेट कितनी होगी बताओ, 1 रुपये ब्याज मिला कितने पे, 20 पे, इंटू में 100 यानी कि 5%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। इसमें कहता है एक सर्टेन सम है, यानी कि कुछ पैसा हमने जमा करवाया, वो 25/16 टाइम्स हो जाता है खुद का। इसका मतलब देखो क्या होता है, 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इसका ये मतलब होता है कि अगर हमने बैंक में 16 रुपये डिपॉजिट करवाए थे तो वो 2 साल के अंदर कितने हो गए, 25, यानी कि ये क्या है, आपकी अमाउंट है। ठीक है, तो वही चीज़ वही है, लेकिन इसमें रेशो में दे रखा है बस। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल, यहाँ अमाउंट। अगर आपने 16 रुपये जमा करवाए तो वो 25 हो गए, लेकिन 1 साल में नहीं, कितने साल में, 2 साल में। तो ये बात कर रहे हैं किसकी, 2 ईयर की। लेकिन जब रेट निकालनी हो तो हम कितने साल की बात करेंगे, 1 साल की। तो 1 साल के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। ये कितने साल की बात हो जाएगी फिर, 1 साल की, यानी कि 4 और 5 का रेशो हो गया। कहने का मतलब अगर हम 4 रुपये आज बैंक में जमा करवाते हैं तो 1 साल बाद वो कितने हो जाएंगे, 5। क्योंकि देखो 1 साल में 4 से 5 होते हैं, अगले साल फिर 4 से 5 हुए, तभी तो हम कहते हैं ना कि 2 साल में कितने हो गए, 16 से लेके 25 हो गए। ठीक है, तो बताओ 4 से 5 होगी कोई चीज़ तो 1 बढ़ गई, 1/4 इंटू 100। तो रेट कितनी आ गई बताओ, आपकी 25%। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये आपकी आ गई क्या, रेट। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, सेम वही कॉन्सेप्ट। एक सम ऑफ मनी अपने आप का 27/8 टाइम्स बन जाता है, लेकिन अब की बार टाइम कितना है, 3 साल का है, तो 3 साल का भी कर लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 8 रुपये अगर आपने जमा करवाए थे तो वो कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा, लेकिन कब, आफ्टर 3 ईयर्स। ये किसकी बात है, 3 साल बाद की। लेकिन हमें किसकी निकालनी होती है, 1 साल की। 1 साल के लिए देखो ये कितने का गैप है, 3 का गैप है ना। तो अगर ये 2 साल के बाद से 1 साल के बाद निकालते हो तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। अब 3 साल की बात है तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट, यानी कि इसकी पावर 1/3 और इसकी भी पावर 1/3। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2, और इसका कितना क्यूब रूट होता है, 3। तो यानी कि 1 साल के बाद हमारा पैसा 2 से 3 हो गया, तो रेट कितनी होगी बताओ, 50%। यानी कि 50% की रेट से हमारे को ब्याज मिलता है। ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इस क्वेश्चन में भी ऐसा है, बस इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज अलग कर दी। कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ₹1200 इन 2 ईयर्स इज दिस, यानी कि अब की बार हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया। मैं कहता हूँ आप वही लिखो, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है बताओ, 1200। 1200 रुपये पे इतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, तो बताओ अमाउंट कितनी होगी, 1200 रुपये में 123 रुपये जोड़ दो, यानी कि 1323 हो गया। बस अब तो वही क्वेश्चन बन गई। अब क्या करो, 3 पे काट दो इसको, 3 पे काटोगे तो देखो ये क्वेश्चन बन गया, ये कितने साल में, 2 साल बाद। अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया, कौन सा, 2 ईयर्स आफ्टर, है ना। पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम। तो 1 साल बाद क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। ये क्या होएगा, आफ्टर 1 ईयर। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 20, इसका स्क्वायर रूट होता है 21। तो 1 साल के बाद पैसा 20 से 21 होता है, तो रेट कितनी होती है बताओ, 5% होती है। ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था, और आपको पता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाती है, अमाउंट आ जाती है। तो हमने निकाल दी अमाउंट वही। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, इसमें है
अमाउंट जो है ना वो इतने गुना हो जाती है खुद की 3 सालों में, रेट बतानी है। ये तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये कितनी है 27/8 है ना, 3 साल में पैसा आपका जो है ना 27/8 टाइम्स हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है आपका 8 है, तो अमाउंट कितनी हो जाती है 27। ये तो बिल्कुल अभी हमने क्वेश्चन किया था। रेट कितनी आती है इसमें 50% आती है, ठीक है। अब ये देखो क्या कहता है, एट व्हाट रेट परसेंट, आपको रेट निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 फोल्ड, फोल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे टाइम्स है ना, यानी कि 2 साल में कोई भी पैसा अपना 4 गुना हो जाता है, बताओ रेट क्या है। मैं कहता हूँ प्रिंसिपल और अमाउंट। 4 गुने का क्या मतलब है, अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितनी हो जाती है 4, कब 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स। लेकिन मुझे क्या निकालनी है रेट, और रेट निकालने के लिए मैंने क्या बताया, आप रेशो निकाला करो आफ्टर 1 ईयर का। तो इनका दोनों का क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, स्क्वायर रूट निकाल दो। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, 4 का होता है 2, यानी कि 1 साल के बाद पैसा हमारा 1 से क्या हो जाता है 2, यानी कि डबल हो गया। डबल का मतलब रेट कितनी होगी फिर 100% होगी ना, कोई चीज़ 100% बढ़ती है तभी तो वो डबल होती है ना खुद की, तो रेट कितनी आ जाएगी 100%। तो ये थे 6 अच्छे क्वेश्चन जिसके अंदर हमने रेट निकालने से जो रिलेटेड है कॉन्सेप्ट को सीखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर जो है हमें और क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे रेट निकालने से रिलेटेड, कि कैसे कैसे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं जहाँ पे हमारे से रेट के बारे में पूछा जा सकता है। तो आई गारंटी यू कि आप इन क्वेश्चंस को आगे से बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे, क्योंकि मैथ देखो आपको मुश्किल तब लगेगा जब आप फॉर्मूला रटोगे, जब आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे। क्यों, क्योंकि वो आज आप सीखोगे कल फिर भूल जाओगे, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली सीखोगे ना चीज़ों की, हाँ ये ऐसा हुआ है और हर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको मैथ पढ़ने में मजा आने लग जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।